चलो बच्चों, तो पिछले क्लास में हम क्या बता रहे थे? आयत नहीं, क्षेत्रमिति में बता रहे थे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, देखो हम क्वेश्चन डालते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है तथा परिमाप 160 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकाले। चलो तेरा कोई जान सबको, ठीक है? समझना नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो में बता रहे थे नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम फिगर से चलेंगे नहीं, और फिगर बहुत जरूरी है। क्या देखो, हाला नहीं करो, लिखो पहले इसको, क्वेश्चन के लिखो, ठीक है? हमको ए मालूम नहीं है, खाली 3 गुना मालूम है नहीं, और 3 गुना मालूम है तो इससे हमको दिक्कत हो जाएगी नहीं। हमको कन्फर्म मालूम है, ये नहीं, ये थोड़ी मालूम है हमको 20 है तो 60 है, ऐसा मालूम है। इस तरह से, अगर इस तरह से मालूम नहीं है तो हमको क्या करना है बाबू? सबसे पहले लंबाई निकालना पड़ेगा नहीं। तो देखो लंबाई, और यहाँ पर क्या हो गई? चौड़ाई हो गया ना, ठीक है? तो लंबाई हम क्या बोले थे मानने के लिए नहीं, अगर गुना में रहे, कोई भी किसी से अगर गुना रहे, इतना गुना ज़्यादा है, तो हम उसको क्या करेंगे? छोटा वाला को मानते हैं। क्या करते हैं? तो सबसे पहले लंबाई बड़ा होती है कि चौड़ाई? लंबाई बड़ा होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं मानने के लिए? चौड़ाई को नहीं। तो देखो, माना कि चौड़ाई क्या? 1 से क्या? माना कि चौड़ाई क्या? 1 से। माना कि चौड़ाई बराबर कितना? 1 से। सही बच्चों को समझ में आ रहा? यस। अगर नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम है तो पूछना, ठीक है? हम बताएंगे ज़रूर। नहीं, अगर समझ में आता है तो वीडियो को देखना, अगर नहीं आएगा समझ में तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है? चौड़ाई, तो लंबाई, लंबाई कितना हो जाएगा? 3 गुना ने, तो 3 गुना तो 3x हो जाएगा नहीं? हो जाएगा 3x हो जाएगा कि नहीं? तो देखो, अब यहाँ पर ही मेरा पता चल गया कि 3 गुना x नहीं 3x, ठीक है? और चौड़ाई कितना? 1 है कि नहीं? तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है? परिमाप मेरा दिया हुआ नहीं, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? तो परिमाप निकालेंगे, ठीक है? आयत के परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर क्या होता? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक? तो परिमाप मेरा कितना बाबू? देखो, परिमाप मेरा यहाँ 160 है, कितना? 160। तो परिमाप के सामने हम क्या करेंगे? 160, और लंबाई के सामने जो लंबाई रहेगी वो लिखेंगे, चौड़ाई के सामने चौड़ाई लिखेंगे नहीं। और 2 जो है 2 के 2 उतर जाएगी नहीं। बस दिमाग इसमें लगाना कुछ नहीं है, खाली देखना है वीडियो को, और ढंग से आराम से बनेगी, एकदम बिल्कुल बनेगी, आसान हो जाएगा एकदम। तो चलो देखो, परिमाप मेरा कितना है? 160। तो परिमाप 160 कर दिए, बराबर नहीं। अब 2, तो 2 के 2 आ जाएगा क्योंकि फार्मूला में था 2। लंबाई कितना है मेरा? लंबाई मेरा कितना? 3x, कितना? 3x। और चौड़ाई मेरा कितना? x। चौड़ाई कितना? 1 से नहीं। तो देखो, अब क्या कर देंगे? x को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 160। तो देखो 2 है नहीं,
तो 2 है तो क्या गुना में बराबर की रहेगा, इधर आएगा तो क्या होगा भागा में भागा में। और इसको क्या कर देंगे बाबू, जोड़ देंगे। 3 और कितना हो जाएगा 4x नहीं, तो इसको क्या कर देंगे 2 से 80 कितना, 80 यहाँ पर मीटर होगी, ठीक है, यहाँ मीटर होगी, ठीक। तो 80 मीटर हो गया कितना, 80 मीटर। तो 80 मीटर हो गया तो 4x बराबर हो गया 80 मीटर, हो गया ना। अब यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, इधर ला के घटा देते हैं। हम देखे हैं बहुत अच्छे को रोज बताते हैं, फिर भी इधर से क्या करेगा, इधर ला के घटा देगा। नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, घटेगा नहीं। इस तरह से अगर रहे तो क्या होगी, भागा होगी। गुना में रहेगा तो बराबर किधर रहेगा तो क्या होगा भागा में। तो 80/2 नहीं कितना, 80/4, 80/4 हो जाएगा नहीं, और 4 से कट जाएगा 20, कटेगा कि नहीं। और ये बराबर कितना x, देखो बराबर यहाँ पर ये आते चलते आएगा नहीं, x का मान निकालना था ना हमको। अब देखो x बराबर कितना आ गया, 20 x बराबर कितना 20 मीटर, कितना 20 मीटर। x बराबर ये मेरा क्या x का मान निकल गया, क्या निकल गया, x का मान। और अगले क्वेश्चन में देखो x के मान मेरा x बराबर कितना माने थे बाबू 20, x बराबर चौड़ाई बराबर क्या माने थे 20, तो x बराबर मेरा कितना आया 20। तो जिसको मानेंगे उतना आगे ना। अब लंबाई कितना 3 गुने x है ना, तो x के जगह पर कितना करेंगे 20, तो 3 गुने 20 कितना हो गया 60। अच्छा अब पता चल गया नहीं, क्योंकि अब मेरा कंफर्म पता चल गया कि 20 था तो कितना हो गया 60 नहीं, ये 30 रहेगा तो ये कितना होगा 90, क्योंकि एनी टाइम क्या होगी 3 गुना ज़्यादा रहेगी नहीं, लंबाई हर समय ज़्यादा रहती है नहीं, चाहे 2 ज़्यादा रहे, चाहे 3 ज़्यादा रहे, चाहे 2 गुना रहे, चाहे 4 गुना रहे, चाहे 10 गुना रहे, चाहे 20 गुना रहे, नहीं लंबाई एनी टाइम क्या होती है ज़्यादा होती है हर समय। मेरी बात समझ आ रहा है ना, ठीक। तो चलो देखो लंबाई चौड़ाई पता चल गया, तब यहाँ से क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, क्या कर रहा, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे नहीं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता, आयत का क्षेत्रफल क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, l गुने यानी लंबाई गुने। तो देखो लंबाई मेरा कितना है, लंबाई मेरा कितना है 60 मीटर, कितना, और चौड़ाई मेरा कितना 20 मीटर। देखो आराम से, तो देखो इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12। बहुत लोगों को अगर सुनना रहे तो गुना करने में परेशानी नहीं होती है नहीं, सिर्फ खाली जय को सुनना रहे तब बैठा देंगे नहीं। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, और 1 शून्य ही 2 शून्य कितना, और मीटर में गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको हम वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं वर्ग मीटर। तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, तो चलो वीडियो कट करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं, चलो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन डालते हैं नहीं। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 गुना है, कितना 4 गुना है, तथा इसका क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, कितना 256 वर्ग मीटर है, तथा इसका क्षेत्रफल होगा क्या होगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 256 वर्ग मीटर है। क्लोज कर दो चलो।